वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं द थर्ड लेवल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो क्लास 12 इंग्लिश का ये चैप्टर आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं न्यू प्लेलिस्ट लेकर आ रही हूँ इंग्लिश 2027 बैच की, जहाँ पे मैं सभी चैप्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्लासेस हम शुरू करें। और अगर अभी पढ़ना है बिल्कुल तो एक इंग्लिश की प्लेलिस्ट लगा भी दी हूँ, मैंने चैप्टर को पढ़ाया है हैंड रिटन नोट से, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है एक चार्ली नाम का 31 ईयर्स ओल्ड का एक आदमी, जिसने जो है एक अलग सा स्टेशन ढूंढ लिया था, एक अलग लेवल ढूंढ लिया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, और वहाँ से होता था टाइम ट्रैवल पुराने ज़माने के अंदर। इलियोनिस में वो जाना चाहता था। ये सब याद है आपको कि वो पहुँचता है चार्ली वहाँ पे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो लिंक करियो वीडियो को, वहाँ से जाके आप चैप्टर को पढ़ लो। तो अब ये जो चैप्टर है ये इस साल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ऐसा होता है कि कभी किसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी चैप्टर से। इस साल इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो वीडियो वहाँ से देख लोगे। आज मैं आपको कर रही हूँ उसके क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी लेवल के हैं हमारे इस चैप्टर के, तो इन्हें जल्दी से एक कॉपी लेकर आओ और उनमें सबको नोट डाउन कर लो। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले हर बच्चे को इस चैप्टर के राइटर का नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। एंड द थर्ड लेवल के जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं तीनों, उनका नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। जिन्हें नहीं पता है भाई तुम जाके वीडियो देख लो पहले। और एक और छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए, मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट करा है इंग्लिश बाय सिमरन सहानी, जहाँ पे मैं आपकी वोकैबुलरी बिल्ड कराऊंगी। आप लोग ये आंसर देखते हो, आपको ऐसा लगता होगा ना दीदी हिंदी में हमारे दिमाग में आंसर पता होता है, इंग्लिश में नहीं बनते। क्यों? क्योंकि आपकी वोकैब अच्छी नहीं है इंग्लिश की, आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता, फ्रेजेस नहीं पता। तो वहाँ पे मैं आपको, और सीयूईटी के लिए ग्रामर भी मैं आपको वहीं पे कराऊंगी। तो इसलिए आज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी है, उसकी वीडियोज़ भी आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें मैं आपको वोकैब, ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब पे फोकस हम करेंगे। तो जाके उसे सब्सक्राइब करके रख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, इंग्लिश बाय सिमरन सहानी। वहाँ पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस ट्राई करेंगे, सब कुछ ट्राई करेंगे। जो एडवांस लेवल इंग्लिश होती है वो हम वहाँ देखेंगे। यहाँ बेसिक हमारा लिटरेचर वगैरह वो सब हमारे मेन चैनल पे ही होगा, बट उसको प्रो बनने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। आते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन पे, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तो थर्ड लेवल क्या था, कॉपी लेकर आओ और इसे लिखते रहो। ऐसा नहीं है कि लिखने से फ़ायदा नहीं होता, ये मत सोचो। अगर आपने चीटिंग करके ही कॉपी में आंसर ये बना के लिख लिया है, हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कहीं ना कहीं ये लर्न हो जाएगा। हमारी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, जब आप लिखते हो तो आपको चीज़ें याद होने शुरू हो जाती हैं। जितना आप लिखने से बचोगे उतनी दिक्कत होगी आपको आंसर फॉर्मेशन के अंदर। तो इसलिए लिखना शुरू करो मेरे साथ, ठीक है। तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गिलिसबर्ग इलियोनिस। हमने बता दिया ये था एक सबवे जो पुराने ज़माने में लेके जाता था। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। वो एक मीडियम ऑफ एस्केप था, वो रियलिटी नहीं था। द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द मॉडर्न लाइफ। चार्ली को, हमारे नरेटर को, वो हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से दूर ले जाता था। इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरवीव फैंटेसी एंड रियलिटी। तो वहाँ पे वो डे ड्रीमिंग करता था, फैंटेसी करता था। इट वॉज नॉट रियल, वो एक सच्ची की जगह नहीं थी, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, थर्ड लेवल वॉज नॉट रियल, थर्ड लेवल वॉज चार्लीज इमेजिनेशन। ठीक है, एक आंसर खुद से भी बना के मुझे कॉमेंट में बताओ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल। क्या चार्ली कभी वहाँ वापस जाएगा टू बाई टिकट्स टू गिलिसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या जा पाएगा? तो नो, चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गिलिसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, बिकॉज, क्योंकि थर्ड लेवल वॉज इज इमेजिनेशन, क्योंकि वो उसकी इमेजिनेशन थी, सच्ची में थोड़ी मिल सकती है वहाँ की टिकट। चलो अगला, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या आपको भी लगता है कि ये चार्ली का मीडियम ऑफ एस्केप था, जैसे उसके साइकोलॉजिस्ट ने बताया था? तो येस, आई थिंक दैट थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिखना शुरू करो। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, चार्ली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें आप ये लाइन्स यूज़ कर सकते हो। चलो देखते हैं। येस, आई थिंक दैट थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ था। लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी से भरी है, फियर से, वॉर से, वरी से। अब ये एनसीईआरटी की वो कैप है। अगर आप ये सेम एनसीईआरटी की लाइन अपनी कॉपी में लिखोगे आंसर शीट में, बोर्ड में, तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देंगे। एंड स्ट्रेस, मैन हैज़ टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम्स। हमें हमेशा इन चीज़ों को आजकल फेस करना पड़ता है। द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ मेकिंग लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड इवन अनबेरेबल। इसलिए हमें मतलब अच्छा नहीं लगता है रहने में, अनप्लीजेंट फील होता है। सो ही वॉन्ट्स टू एस्केप इन टू अ विशफुल वर्ल्ड। तो इसलिए हम हमेशा जैसे डे ड्रीमिंग करते हैं, हम चाहते हैं एक अच्छी सी दुनिया हमें हम चले जाए। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल at the Grand Central Station. His friends calls it a waking dream wish fulfillment. चार्ली पोजेसेस एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी। तो चार्ली एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी थी उसकी, एस्केपिस्ट मतलब भागने वाली रियलिटी से। इवन हिज स्टैम्प कलेक्शन जो है इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो येस,
चार्ली क्या है, चार्ली एक एस्केपिस्ट था, सच्चाई से भागने वाला, तभी उसने अपने दिमाग में ये चीज़ बनाई कि एक थर्ड लेवल है और मैं वहाँ पे जाऊँगा। ओके, और फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, तो सैम का जो लेटर आया चार्ली पे, उससे हमें क्या समझ में आता है, तो द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वॉज सराउंडेड इन मिस्ट्री, तो भाई बड़ी मिस्टीरियस सी बात थी, कैसे मिल गया उसे पहले तो लेटर। अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स ही फाउंड एन एनवेलप, ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर में उसे एक एनवेलप मिला। द एनवेलप कंटेनिंग द लेटर, उसमें एक लेटर भी था वरना वो खाली होते हैं। बोर द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, और उस पर एड्रेस किसका था, उसके ग्रैंडफादर का। इट वॉज रिटन ऑन जुलाई 1894, लिखा कब गया था, जुलाई 1894 में। द पोस्ट मार्क शोड द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट गैरीफील्ड, पोस्ट मार्क पे कौन सी पिक्चर थी, गैरीफील्ड की थी, ये भी हमें मेंशन करना है। जनरली द फर्स्ट डे कवर्स हैव अ ब्लैंक पेपर इन देम, जनरली फर्स्ट डे कवर तो ब्लैंक होते हैं, बट दिस वन कंटेन्ड अ लेटर, इसमें एक लेटर था। द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली। इन द लेटर सैम हैड informed Charlie that he was living on the third level. He had also told Charlie that his wife to keep looking for the third level. Clearly, the letter was product of Charlie's imagination. तो ये लेटर भी, कि ऐसे लेटर आ गए मेरे दादाजी के एड्रेस पे, ये भी चार्ली की एक इमेजिनेशन का नेक्स्ट रूप था। जैसे उसने पहले थर्ड लेवल बनाया था, अब उसने एक नई कहानी बना ली थी कि सैम वहाँ पहुँच गया और उसने मुझे एक लेटर लिखा है। चलो अब ये लॉन्ग आंसर आता है, दिस इज़ फॉर कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस में हमें हेल्प कर सकता है, या फिर कहीं भी हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ एनसीईआरटी में लिख के रख लो भाई, कॉपी में तो सॉल्व करनी ही होगी क्वेश्चन। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर, वरी, स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दिस। यहाँ एक ये आर्टिकल टाइप आप लिखना है आपको इसमें कि और कौन से तरीके हैं जब हम इतने परेशान हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, तो क्या तरीके खुद को खुश रखने के। ये नहीं कि भाई सोचने लोगों एक थर्ड लेवल वहाँ से हम पुराने ज़माने में भाग जाएंगे, या मैं सोचो टाइम मशीन आना है पुराने ज़माने में चल जाए। इसके अलावा क्या तरीका है कि आप खुद को खुश रख सकते हो। तो वी कैन ओवरकम एनजाइटीज़ एंड इनसिक्योरिटीज़ ब्रेड बाय आवर इनएविटेबल एक्सिस्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, या नॉर्मल लिख देना ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, बाय सम बेनिफिशियल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, ईजी कर लेना लैंग्वेज, जैसे कि कल्टिवेटिंग हॉबीज़ बनाए, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इससे हमें अच्छा लगेगा। गोइंग ऑन ट्रिप एंड एक्सक्रूजन्स, ठीक है, परस्यूइंग मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज हेल्प अस लिव अ बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ, अगर ऐसा करोगे तो मॉडर्न लाइफ में भी आप अच्छे से रह पाओगे। रीडिंग गुड बुक्स इज इक्वलेंट टू हैविंग गुड फ्रेंड्स विद ग्रेट इनसाइट, तो गुड बुक्स पढ़ो, दे नॉट ओनली एनरिच अस विद वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एंड स्टे रूटेड टू सम बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, ईजी करके लिख देना रीडिंग गुड बुक्स सिर्फ। ज्वाइनिंग हॉबी क्लासेस और जिम, अटेंडिंग सोशल इवेंट्स लाइक बर्थडेज, वेडिंग्स, गोइंग ऑफ फॉर आउटडोर गेम्स, इंटरेक्टिंग मीनिंगफुली थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड राइटिंग डायरीज एक्सेट्रा, ऐसे हम खुद को खुश रख सकते हैं, ठीक है। It can also relieve our stress and worries and stay focused and disciplined in life. Simple activities like listening to music, playing with pets, an occasional dinner out, watching cinema or play, going to places like park etc. can go long way in helping us get rid of stress, boredom and insecurities. तो ये 4-5 चीज़ें ही आप मेंशन करके इसको शॉर्ट में मतलब 40-50 वर्ड्स में मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैंने तो पूरा लॉन्ग वाला जो एनसीईआरटी की हमारे को साइट पे दिया है वही आपको कराया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डू यू सी इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, क्या आपको टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन दिखा, टाइम ट्रैवल जैसा फिनोमिना दिखा। तो येस, देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेज इन द स्टोरी दैट शो एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। कौन कौन सा? फर्स्टली द फर्स्ट 2 levels of the Grand Central Station were located in the present time. पहले जो फर्स्ट 2 लेवल है वो तो प्रेजेंट टाइम मॉडर्न वर्ल्ड की ही थी, while the third level existed in 1890s. थर्ड लेवल था 1890s का. Secondly, Charlie and his wife Lucia live in the present time, yet he rushes to get old currency to buy 2 tickets to go to Ellisburg, Illinois of 1994. वो पुराने ज़माने की करेंसी लेने जाते हैं, वहाँ भी हमारे को दिख रहा है कि पुराने ज़माने से रिलेटेड कुछ हो रहा है. Further, the old architecture of the platform at the third level is different from the modern platform of the first 2 levels. ये हमारे को intersection of time and space दिखाता है. Besides the archaic manner of dressing by the people, जो लोगों ने कपड़े पहन रखे थे, जो न्यूज़पेपर था डेटेड 11 जून 1984 का, also overlaps with Charlie's real time world and existence. Lastly, the letter, आखिरी में time and space element कौन सा था? Letter that was mailed to Charlie's grandfather on 18 July 1894 highlights the intersection of time and space, and the sender Charlie's friend and receiver Charlie himself belongs to present time. तो भाई चार्ली का दोस्त पहुंच गया था ना पुराने ज़माने में, तो टाइम एंड स्पेस का इंटरसेक्शन है, लिख लो इस आंसर को अपनी कॉपी के अंदर. ओके चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी सिर्फ एनसीईआरटी में सॉल्व करने के लिए ही है, ऐसे पेपर में नहीं आएगा, ठीक है. Apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Discuss कि आज के ज़माने में जो आपको बात इलॉजिकल लग रही है वही फ्यूचर के बड़े इन्वेंशन होते हैं. ये आपको बताना है कि आजकल हमें लग रहा है टाइम ट्रैवल अरे कैसे ही हो सकता है, चार्ली पागल है, चार्ली की साइकोलॉजी ख़राब है, हमने ये चैप्टर पढ़ के ये कहा, बट मे भी ऐसा हो, मे बी टाइम ट्रैवल होता हो, मे बी पोर्टल्स होते हो.
अभी हमें नहीं पता ना, तो हमें ये प्रूव करना है इसमें। तो येस इट इज़ ट्रू दैट अपेरेंट इलॉजिकलिटी, जो बात इलॉजिकल लगती है, समटाइम टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। समटाइम्स वो बातें ऐसी होती है जो बहुत फ्यूचर में जाके सच होंगी, हमें उनकी नॉलेज नहीं है। जैसे कि बिफोर द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड फर्स्ट एरोप्लेन, कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई हम उड़ सकते हैं। बिफोर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू बिलीव इन लॉन्ग डिस्टेंस टॉक्स हैपनिंग इन रियल टाइम इंटरफेस। मतलब सोचो तो कैसे लगता है ना भाई, आप किसी को कॉल करो उसे सुनाई दे रहा है, अब तो तार भी नहीं है। तो सोचोगे तो ऐसा लगेगा ना, पुराने ज़माने के लोगों को जाके बोलो आप बहुत पीछे चले जाओ और उन्हें जाके बोलो ऐसा हो सकता है, तो वो भी कहें ना पागल हो तुम। तो एग्जैक्टली अभी हमें टाइम ट्रैवल नहीं पता तो हम चार्ली को पागल कह रहे हैं। मोर ओवर देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेंशंस लाइक दैट ऑफ इन्वेंटिंग अ मॉडर्न डे स्विंग मशीन विद अ नीडल दैट हैज होल ऑन इट्स रॉन्ग एंड विच वर कंसीव्ड इन ड्रीम्स बट नाउ आर पार्ट ऑफ अर एवरीडे रियलिटी। ये आप मत लिखना, कोई बात नहीं। ऑल दिस एम्फेसिस है, तो बस इतना ही लिखना आप, ठीक है। ये मॉडर्न डे स्विंग मशीन वाला अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी इतना बहुत है। ऑल दिस एम्फेसिस दैट फैंटेसीज ऑफ वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट सीम इलॉजिकल मे टर्न आउट टू बी अ रेवोल्यूशनरी थिंग्स दैट चेंज द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो मे बी आजकल जो आपको लगे किसी इंसान की बात इलॉजिकल, वो आगे कोई फ्यूचर बदल दे हमारी जो है दुनिया का। सिमिलरली इट वुड नॉट बी फार फ्रेश टू थिंक अबाउट रेलवे स्टेशन फिटेड विद टाइम मशीन्स डिवाइस दैट वुड मेक ट्रैवल फ्रॉम वन एरा टू अनदर जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है सोचना कि आगे चल के जो है ऐसे रेलवे स्टेशन हो सकते हैं जो पोर्टल हो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में जाने के। ओके, विद दिस आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। फिलैटली, फिलैटली मतलब होता है स्टैम्प कलेक्शन करना। फिलैटली हेल्प्स टू कीप द पास्ट अलाइव। फिलैटली से हम अपने पास्ट को अलाइव रख सकते हैं, जैसे आप अलग अलग स्टैम्प पुराने ज़माने के कलेक्ट कर रहे हो। डिस्कस अदर वेज इन विच इट इज़ डन। आपको कोई और तरीके बताने हैं जिससे हम अपनी हिस्ट्री को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को अलाइव रख सकते हैं। तो बिसाइड फिलैटली पीपल प्रिजर्व द पास्ट थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक कलेक्टिंग एंटिक्स, एंटिक्स कर सकते हो कलेक्ट, हिस्टोरिकल साइट्स बना सकते हो, फोटोग्राफ्स आर्काइव कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग से, लिटरेचर से, म्यूजियम से, फिल्म से, ये सब भी हमारे जो है हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का एक अच्छा तरीका है। दिस ह्यूमन टेंडेंसी टू मूव बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिफ्लेक्ट्स अ डिजायर टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, एंजॉय द प्रेजेंट एट डीम ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड एक्सपीरियंस दैट शेप्स आवर आइडेंटिटीज एंड एस्पिरेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे को ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये हमें लिखने हैं अपनी एनसीईआरटी के अंदर। ये लास्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का है ये भी। यू हैव रेड चैप्टर एडवेंचर बाय जयंत नारंगकर इन हॉर्नबिल क्लास 11th। याद है एडवेंचर चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में। कंपेयर इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इन द टू स्टोरीज। अब आपको उन दोनों स्टोरीज में भी ऐसा हुआ था एडवेंचर चैप्टर में, वो कहाँ चले गए थे, वो पैरेलल यूनिवर्स में चले गए थे। तो वो हमें बताना है ऐसी चार्ली कहाँ गया, चार्ली गया पुराने ज़माने में। तो इन द एडवेंचर जयंत नारंगकर एक्सप्रेस दैट मेनी वर्ल्ड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली दो दे अपीयर टू बी सेपरेटेड बाय टाइम। तो मल्टीवर्स को उन्होंने बताया था एक टाइम पे बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ही एक्सप्रेस दैट अदर वर्ल्ड ऑल्सो एग्जिस्टेड एंड प्रॉस्पर्ड विद द वर्ल्ड वी आर अवेयर ऑफ, ठीक है। On the other hand, in the third level, Charlie, a young New York commuter wandering Grand Central Station by accident, finds a gateway that leads to real past of 1894. Seizing the opportunity, Charlie attempts to escape the rat race by buying one-way ticket to his childhood town of Gettysburg. Not having proper currency for that period, he is forced to postpone his plan to escape to the past. तो यहाँ पे आपने दोनों का बता देना भाई, चार्ली के साथ क्या हुआ था एंड हमारे इस चैप्टर में क्या होता। इन्होंने तो कहा था कि एग्जिस्ट करते हैं एक टाइम पे, बट चार्ली तो पास्ट में ही जाना चाह रहा था। तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थर्ड लेवल अगर आपको पढ़ना है तो लिंक कर दिया मैंने वीडियो, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं।